दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप तमाम दोस्त जो हैं वो सारे ठीक ही होंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज के वीडियो में हम लेकर आए दोस्तों बीपीएससी का जो सेकेंड फेज की बहाली, बीपीएससी की जो सेकेंड फेज की बहाली आने वाली है उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है एसटीईटी पास छात्रों के लिए गुड न्यूज है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि सिर्फ एसटीईटी वाले के लिए ही गुड न्यूज है, बाकियों के लिए भी मैं गुड न्यूज बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो में पूरी तरह से बने रहे। दोस्तों देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है के पाठक द्वारा रोस्टर क्लियरेंस पर अधिकारियों से बात की गई। तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई के सेकेंड फेज का जो बहाली है इसके लिए के पाठक महोदय जी द्वारा जितने भी शिक्षा विभाग के आला अधिकारी है उनको बुलाकर रोस्टर क्लियरेंस का रिपोर्ट लिया गया। दोस्तों तो रोस्टर क्लियरेंस का जो कार्य है वो अब लगभग पूरा कर लिया गया है। दोस्तों बहुत जल्द आपको अगली बहाली देखने को मिलेंगी। तो कहा गया है कि 20 अक्टूबर तक जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा। और ये विज्ञापन जो जारी किया जाएगा इसमें कितने हैं कुल पद, तो 69,692 यानी 70,000 के आसपास रिक्तियों की संख्या है। इतने सीट है, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। अभी बहुत से ऐसे जिले हैं जहां से सीटों की जो सूची है, रिक्तियों की जो सूची है वो नहीं आ पाया है। तो इसमें ये सीट जो है ये 69,692 ये घट बढ़ भी सकता है। अब इसमें जो है 70,000 के आसपास सीट है, इसमें 6 से 8 के लगभग 31,982 सीट है और 9-10 के यानी जो हाई स्कूल जिसको कहते हैं माध्यमिक वाला उसका 18,880 सीट, वही 11 और 12 की बात करते हैं तो वहाँ 8,830 जो है पद सृजित किए गए हैं। दोस्तों तो कुल मिलाकर ये 70,000 के आसपास जो है बहाली आने वाली है। अब आगे बात करते हैं, अभी जो एसटीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें लगभग पेपर 1 में 1,98,000 यानी 82% छात्र जो है क्वालिफाई किए। वही पेपर 2 का तो 1,01,943 यानी 74% छात्र जिसमें अपियर हुए थे 1,37,000 के आसपास। तो दोस्तों ये जो सीटें दिखाई दे रही है 70,000 देखने को तो बहुत लगती है, लेकिन दोस्तों देखने में तो बहुत लगती है लेकिन दोस्तों इसके लिए फाइट भी बहुत ज़्यादा होना है, क्योंकि पेपर 1 में बहुत ज़्यादा छात्र पास किए 1,98,000। अब जब इसको विषय वाइज इस सीट को अलग अलग करेंगे तो ये रिक्तियाँ बहुत कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों मुकाबला जो है बहुत ही कठिन है। वही पेपर 2 के लिए भी 1,01,943, लेकिन जब ये जो 69,000 ये पेपर 2 के लिए जो 18,000 सीट है इसको जब सब्जेक्ट वाइज आप अलग अलग करेंगे तो ये रिक्तियाँ कम हो जाएगी। सब्जेक्ट वाइज सीटों की संख्या अभी इस वीडियो में नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन ये टोटल जो है एग्रीगेट इतना सीट है। इसको अगर सब्जेक्ट वाइज तो ये बहुत कम हो जाता है। इसमें सीटों की संख्या जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है। तो दोस्तों इसी महीने के यानी अक्टूबर के 20 तारीख को विज्ञापन जो है जारी कर दिया जाएगा। तो अब देर नहीं करना है, बिल्कुल तैयारी में आपको लग जाना है। आपको सिलेबस का तो पता ही होगा। अब यहाँ 6 to 8 की बात करते हैं तो इसमें जो है 31,982 पद है। इस 6 to 8 में जो है कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अप्लाई करेंगे एक तो बीएड प्लस सी टेट या बी टेट जो 6 to 8 पास है, बीएड सी टेट या बी टेट जो 6 to 8 पास है वो, या नहीं तो जो बी टेट सी टेट या बी टेट 6 to 8 पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डीएलएड वाले वैसे छात्र, ध्यान देंगे डीएलएड वाले वैसे छात्र जो ग्रेजुएशन करने के उपरांत डीएलएड किए होंगे या डीएलएड प्लस जिसके पास बीए की डिग्री है वो भी दोस्तों इसमें जो 6 to 8 वाले सीट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये
बीएड वाले के लिए ही गुड न्यूज नहीं है, साथ ही साथ डीएलएड वाले जो बीए किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसके लिए भी ये अच्छी खबर है कि डीएलएड वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कि वो कहाँ शामिल होंगे, तो सिर्फ 6 to 8 में शामिल होंगे। अब इसके सिलेबस के ऊपर भी बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब देर नहीं करना चाहिए। 20 अक्टूबर को आपका विज्ञापन जारी होगा और 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। बहुत जल्द इस बहाली की प्रक्रिया को भी पूर्ण किया जाएगा, ठीक है। तो समय बहुत कम बचा हुआ है, 1 से 1.5 महीने का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसी में आपको तैयारी करना होगा। और सिलेबस आपका छोटा नहीं, सिलेबस आपका बहुत ही लंबा रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, इसके सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 है, दोनों का सिलेबस लगभग मिलता जुलता। अब इसमें जो है 120 मार्क टोटल, आपको 120 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से क्या होगा, 80 मार्क्स जो है वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका पेपर 1 हिंदी है, तो ये 80 मार्क्स जो है वो हिंदी से ही रहेगा। और बाकी जो इधर 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स में आपका जीके जीएस रहेगा। 40 मार्क्स क्या रहेगा आपका, जीके जीएस। वही पेपर 2 में भी सिलेबस लगभग इसी प्रकार का रहने वाला है कि 80 मार्क्स के जो है वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, हिंदी हो या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है, या सोशल साइंस, उससे रहेंगे। और बाकी जो है 40 मार्क्स के आपके जीके जीएस रहने वाले हैं। अब जीके जीएस में क्या क्या होता है, तो इसमें सामाजिक अध्ययन भी हो जाएगा, और सामाजिक अध्ययन भी हो जाएगा, और इसके साथ साथ प्लस आपके सामाजिक अध्ययन हो गया, उसी में आपका विज्ञान भी हो जाएगा, मैथ भी होगा, इसमें मैथ भी होगा, और रीजनिंग भी इसी में, रीजनिंग भी आपका इसी में रहेगा जीके जीएस में। तो सब्जेक्ट कुल मिला, आपका सिलेबस कुल मिलाकर इसी प्रकार का रहता है कि जो 80 मार्क्स का है वो आपके सब्जेक्ट से, जो जिस सब्जेक्ट से आपने आप पेपर 1 या पेपर 2 पास किए वो 80 मार्क्स के, और प्लस 40 मार्क्स जो होंगे वो आपके जीके जीएस से रहेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसी प्रकार का सिलेबस रहता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो 69,000 सीट है दोस्तों, इसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तीनों के सीट को एग्रीगेट करने के बाद ये 70,000 के आसपास है। 6 to 8 में डीएलएड वाले जो ग्रेजुएशन किए वो छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये खास करके एसटीईटी पास वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज है। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो 4 साल 5 साल से सीटेट पास करके 1 to 5 में बहाल होने का सपना देख रहे थे दोस्तों, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश उनका सपना जो टूट गया 1 to 5 में, क्योंकि कोर्ट का जैसा आदेश हुआ कि बीएड वाले को 1 to 5 से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो बहाली आने वाली है वो उन तमाम छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनको 1 to 5 में मौका नहीं मिला। सरकार आपके लिए निरंतर सोच रही है, इस वजह से बहुत जल्दी, आपको पता ही है 25 तारीख तक फॉर्म भराया था और 4 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया था। तो बहुत जल्दी ये बहाली प्रक्रिया ली जाएगी। जो छात्र 1 to 5 में शामिल नहीं हो पाए, बीएड वाले छात्र 1 to 5 में शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर कह लीजिए है कि उनके लिए ये एसटीईटी का एग्जाम भी लिया गया, एसटीईटी के एग्जाम का आयोजन भी किया गया, और उनकी बहाली भी बहुत जल्द आने वाली है। दोस्तों क्या हुआ, अगर आप 1 to 5 में टीचर नहीं बने तो बिल्कुल ही टेंशन न लें, बिल्कुल ही चिंता न करें। उससे कहीं बेहतर आपके लिए वैकेंसी आ गया है, जो कि 6 से लेके 12 तक का रहने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल तैयारी में जुट जाएं, अपने विषय पर फोकस करें, बिल्कुल ही समय न गंवाएं, क्योंकि समय बहुत ही कम दिया जाएगा। 1 से 1.5 महीने में, यानी नवंबर दिसंबर तक आपका एग्जाम जो है बीपीएससी के द्वारा ले लिया जाएगा। क्योंकि आज के न्यूज में कहा गया था कि के पाठक महोदय ने जो रोस्टर क्लियरेंस के ऊपर अधिकारियों से बात की, उन्होंने बताया कि बहुत जल्द जो विज्ञापन के लिए अधिसूचना जो है वो बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपडेट होते रहने के लिए, शिक्षा से संबंधित या शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि
जितनी भी जानकारी हो सके वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। चैनल सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपको घाटा तो बिल्कुल ही नहीं है, होगा तो फायदा ही होगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अगर किसी भी प्रकार की जानकारी को आप मिस कर देते हैं तो हो ना हो कहीं ना कहीं वही मिस किए हुए जानकारी आपके लिए घातक साबित ना हो जाए। इसलिए दोस्तों निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको मैं सारी जानकारियों से अवगत कराता रहूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।